खबरों पर सबसे पहले ग्राहकों से जुड़ी बैंक ग्राहकों से जुड़ी एक अहम खबर। लोन डिफॉल्ट होने पर अब बैंक ग्राहक का फोन मनमाने तरीके से लॉक नहीं किया जा पाएगा। इसके लिए ग्राहक को 90 दिन का समय मिलेगा। इस दौरान बैंक ग्राहक को 2 नोटिस भेजेगा। वहीं नए ड्राफ्ट में रिकवरी एजेंट्स के लिए भी आरबीआई के नियमों में सख्ती दिखाई गई है। पूरी खबर क्या है पहले वो समझते हैं। हमारी सहयोगी एकता सूरी हमारे साथ हैं और लोन टैब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के सीईओ एंड को फाउंडर सत्यम कुमार भी हमारे साथ हैं। एकता, सबसे पहले तो आप खबर बताइए कि आरबीआई ने जो ड्राफ्ट नया जारी किया है उसमें क्या अहम बातें हैं। जी बिल्कुल दीपक, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जी बिजनेस ने सबसे पहले बताया था सितंबर 2025 में, और ये हमारी खबर पर मुहर है कि अगर आपने अपना फ़ोन जो है लोन पर लिया है, उसे बैंक या एनबीएफसी से फाइनेंस करवाया है और उसकी आप किस्तें नहीं दे रहे हैं, तो आपका फ़ोन जो है लॉक हो सकता है। और अब इसे लेकर आरबीआई ने जो है ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। इन ड्राफ्ट गाइडलाइंस के अनुसार अगर आपने 3 महीने तक किस्त नहीं भरी अपने फ़ोन की, तो आपका फ़ोन जो है बैंक या एनबीएफसी लॉक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लॉक करने से पहले आपको 21 दिन का एक नोटिस मिलेगा, फिर 7 दिन का एक नोटिस मिलेगा, और इस नोटिस में आपको बताया जाएगा कि आपका लोन जो है क्यों लॉक किया जा रहा है और आप उसे कैसे अनलॉक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपनी सारी किस्तें भर दी हैं, तो बैंक या एनबीएफसी को 1 घंटे के अंदर जो है आपका फोन अनलॉक करना पड़ेगा। अगर फोन अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं वो, तो आपको हर घंटे के लिए 250 रुपए का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपका फोन जो है लॉक होता है, आपका डिवाइस लॉक होता है, तो भी आप जो है एक इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, आप इनकमिंग कॉल्स ले सकते हैं, आप एसओएस कॉल्स कर सकते हैं। आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया, आपकी गैलरीज में जो फोटोज हो गई या फिर जो डेटा हो गया, उसका गलत इस्तेमाल या उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते बैंक या एनबीएफसी। और आपको लगता है कि किसी तरीके से उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपके लिए एक ग्रीवियंस एंड रिड्रेसल सिस्टम भी होगा जिसकी जानकारी आपको मिलेगी। अब आरबीआई कह रहा है कि यहाँ पर रिकवरी एजेंट्स जो हैं वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स को कि आपने लोन पर फोन लिया है तो भी आप किस्तें नहीं चुका रहे हैं, ऐसे आपकी हैरासमेंट नहीं की जाएगी। आपको रिकवरी एजेंट्स की भी एक लिस्ट मिलेगी। अगर रिकवरी एजेंट चेंज किया जाता है तो भी उसकी जानकारी आपको मिलेगी, और रिकवरी एजेंट को आपको एक डिटेल भी देनी होगी कि आपको मुझसे शिकायत है तो आप कहां पर जो है ग्रीवियंस रिड्रेसल कर सकते हैं। जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं लोन की, उसकी भी आपको उसका एक रिकॉर्ड रखना होगा यहाँ पर रिकवरी एजेंट्स को, और ये जो रिकॉर्ड है 6 महीने तक का रखना होगा। यानी कि आरबीआई जो है पूरी तरह से सख्ती बरत रहा है कि कैसे जो है रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान ना करें। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आपने फोन जो है अगर लोन पर लिया है, तो वो आपका मालिकाना हक उस पर तब तक नहीं है जब तक आपने पैसे चुकता नहीं किए। इसीलिए जो है फोन लॉक करने का जो है एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जो है जिसे जारी किया गया है, अक्टूबर तक इस पर सुझाव मांगे हैं। और यहाँ पर आरबीआई यही कह रहा है कि आपकी सिर्फ कुछ सर्विसेज जो है डिसरप्ट होंगी। आपके डेटा का जो है गलत इस्तेमाल तो छोड़िए, आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और तुरंत जो है फोन अनलॉक करना पड़ेगा अगर किस्तें आपकी चुका दी गई हैं। जी बिल्कुल एकता, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ सत्यम कुमार जी हैं, उनसे बात करते हैं। सत्यम जी, आरबीआई के नए ड्राफ्ट में ग्राहकों के हितों को कैसे सुरक्षित रखा गया है, कैसे देखते हैं आप इन ड्राफ्ट्स को? नमस्कार दीपक जी, धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। तो आरबीआई पिछले लगातार 3-4 सालों से रिकवरी प्रोसेस और इन तरह की जो सर्विस से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस हैं उसको लेकर के बहुत ही केयरफुली और डिटेल्ड ड्राफ्टेड नोटिफिकेशंस जारी कर रही हैं, और उसी दिशा में ये एक अगला कदम है। अभी तो जो नया ड्राफ्ट आया है उसका हालांकि दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसका मोबाइल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के है, जो कि एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लेंडिंग के कैटेगरी में आता है। और चूंकि वो असेट फाइनेंस किया गया है उस लोन से और उसी लोन से रिलेटेड है, सो इसका काफ़ी वाइड नहीं देख सकते हैं। एक लेवल पे देखेंगे तो काफ़ी नैरो, ओनली मोबाइल फाइनेंसिंग को लेकर के ये टारगेटेड है, विच इज कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर में मोबाइल फाइनेंसिंग की कैटेगरी को ये सिर्फ एड्रेस किया गया है। वहां पे थोड़ा अनफेयर एडवांटेजेस भी थे लेंडर्स को, बिकॉज वो कभी भी उसको शट ऑफ कर सकते थे, और मोबाइल आज की तारीख में एसेंशियल्स हो गई है ठीक। सर्विसेज, पर्टिकुलरली पेमेंट्स वगैरह को लेकर के देखेंगे तो एक बहुत ही जबरदस्त कदम है, और जरूरी भी था। इसमें काफी सारी क्लैरिफिकेशंस आई हैं, जो कि बहुत ही अहम होगी इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से, और ये काफी डायरेक्शनल भी होंगी इंडस्ट्री के लिए।
तो ठीक है। ओवरऑल बहुत अच्छी दिशा दी गई है इस बिल्कुल, आपको लग रहा है अच्छी दिशा दी गई है और आप वेलकम कर रहे हैं इस नए ड्राफ्ट का। इस पर एक सवाल बनता है सर कि आरबीआई ने कहा है कि बैंक 90 दिनों तक फोन लॉक नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग कैसी होगी? क्योंकि बैंक नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फोन लॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग किस तरह से की जाएगी? इसको दो एंगल से आरबीआई ने पहले ही टाइट करके रखा है। वो है कि ब्यूरोज को अब जो है रिपोर्टिंग पैटर्न जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। पहले सिर्फ मंथली रिपोर्टिंग थी, अब फोर्टनाइटली, वीकली और धीरे धीरे कोशिश की जा रही है इसको डेली रिपोर्टिंग भी जो कस्टमर की रिपेमेंट स्टेटस की है उसकी डेली रिपोर्टिंग की तरफ आने की कोशिश की जा रही है और मुमकिन है कि अक्टूबर तक वो हो जाए इंडस्ट्री में। सो बेसिकली जो आपने रिपोर्ट किया है ब्यूरो में उसके बेसिस पे ही इसकी मॉनिटरिंग आरबीआई आसानी से कर लेगी। और अगर आपका सिस्टम कहीं पे फेल हुआ है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लेंडिंग इंस्टीट्यूशन पे है, बैंक पे है, एनबीएफसी पे है, ना कि ये जो है कस्टमर पे या रेगुलेटरी साइड्स पे है। तो रेगुलेटर हमेशा से जो है उसने एक जो थर्ड एंटिटी जो कस्टोडियन बना के रखी है उसकी डेटा पे रिलाई करेगी ऐसे सिचुएशन में। और वो कस्टोडियन का सिस्टम को उन्होंने पिछले एक साल से उसको भी लगातार रॉबस्ट बनाया जा रहा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाया जा रहा है एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस बैंक के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है। तो मॉनिटरिंग दिक्कत नहीं होगी। इसकी जो सबसे अच्छी एक और चीज इससे निकल करके आएगी दीपक जी की आरबीआई ने बहुत ही क्लियर कर दिया है डिफॉल्ट और डिले में कि करेक्ट। आप लॉक अनलॉक या कोई भी एक्शन जो है आप डिफॉल्ट के कंडीशन में लेंगे। और डिफॉल्ट जो है 90 डे के पास्ट होती है। अगर एक दिन, 10 दिन, 15 दिन से छूट गई तो उसकी अलग अलग लेवल की रिपोर्टिंग हो सकती है। SMA 0, SMA 1, SMA 2, SMA अलग अलग उन्होंने स्पेशल मेंशन अकाउंट की पहले ही बात दिया है इंडस्ट्री को। सो अभी होता है क्या है कि कुछ भी डिले हुआ, एक दिन की भी डिले हुई, 2 दिन पे लोग जो कलेक्शन जो कंपनीज हैं वो उसको सीधे डिफॉल्ट से ही बात करना शुरू करते हैं, जो कि करेक्ट। कस्टमर के लिए थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हो जाता है कि मतलब ठीक है यार, 4 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कई बार छूट जाती है जेन्युइनली भी चीजें। ठीक बात है। इस पर एक और सवाल बनता है सर कि एजेंट्स को लेकर क्या ड्राफ्ट में बदलाव किए गए हैं? क्योंकि रिकवरी एजेंट्स की गुंडागर्दी आज भी हम देखते हैं कि जारी रहती है। सो एजेंट्स को लेकर के देखेंगे तो धीरे धीरे इकोसिस्टम काफी सैनिटाइज हो गई है। इसके पहले वाली जो भी दोनों तीनों गाइडलाइन आ गई है उनकी ट्रेनिंग्स को लेकर के, तो उसको लेकर के काफी है। जो ये इंसिडेंसेस की जो आप बात कर रही हैं वो फ्रीक इंसिडेंसेस है। आप कोई भी रूल, कोई भी पॉलिसी बना दीजिए, मतलब इतनी सा भारत की का संविधान है, इतनी सारी न्याय संहिता है, उसके बाद भी प्रॉब्लम तो होती ही होती है। तो पॉलिसिंग और रूल्स तो साथ साथ चलती रहेगी। क्या ये कम हुई है? आंसर इज काफी कम हुआ है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जिस लेवल पे रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है, वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये कम्युनिकेशंस को जो है कस्टमर भी अवेयर होते जा रहे हैं कि दे हैव अ राइट, जो नोडल ऑफिसर्स को एस्केलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। पीआरओज को कर सकते हैं। तो ये काफी हद तक सैनिटाइज हो गया है। और जो इंसिडेंसेस हैं उसको मैं फ्रीक इंसिडेंसेस बोलूंगा, उसको मैं नॉर्म नहीं बोलूंगा इंडस्ट्री में। बिल्कुल, यानी नए ड्राफ्ट काफ़ी हद तक जो ग्राहक हैं उनके हितों को सुरक्षित रख रहे हैं। हालांकि अक्टूबर तक का समय है, अगर आप चाहें तो इस पर अपने सुझाव दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे सत्यम सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस टॉपिक पर बात करने के लिए।